गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल अपने पहले वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जानेंगे इसमें कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुणधर्म क्या हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश। तो पहली हेडिंग होगी प्रकाश। लाइट। प्रकाश क्या है, आइए समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें इस संसार को देखने योग्य बनाता है। एक बार मैं और रिकॉल करता हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें इस संसार को देखने योग्य बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रकाश नहीं होता तो शायद हम इस संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते। जैसे अगर ये मैं मार्कर देख पा रहा हूँ तो इसकी वजह क्या है, प्रकाश, लाइट। इसका अनुभव आप कर सकते हैं। आप अंधेरे में देखते होंगे जब लाइट नहीं होती है, आप कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं तो आप नहीं ढूंढ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है और हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, नंबर एक प्रकाश और नंबर दो आँख होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो प्रकाश होने पर भी वो नहीं देख पाएगा। इसका मतलब कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, उस व्यक्ति के पास स्वस्थ आँख होनी चाहिए और नंबर दो, प्रकाश होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उस वस्तु को देख पाएगा। तो ये तो हो गई प्रकाश की बात। हम लोगों ने क्या जाना प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें इस संसार को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी। तो क्या वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? ये आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपकी कोई चीज़ गुम हो गई कमरे में। आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, तो आप क्या करते हैं, आप कमरे में जो लगा बोर्ड होता है उसकी स्विच को ऑन करते हैं और आपका जो बल्ब होता है वो जलने लगता है। तो बल्ब क्यों जलने लगा, उसका रीज़न क्या है? मतलब आपने उस बल्ब को ऐसी कौन सी चीज़ दे दी जो जलने लगा? तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि आपने उस बल्ब को क्या दिया, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा जैसे ही आपने उस बल्ब को दिया, बल्ब क्या हो गया, जलने लगा, मतलब प्रकाशित हो गया, बल्ब जलने लगा। तो उसका रीजन क्या है बल्ब जलने का? क्योंकि आपने क्या दी, एक ऊर्जा दी। एक ऊर्जा आपने दिया, वो ऊर्जा पा करके बल्ब जलने लगता है, मतलब चारों तरफ प्रकाश फैलाने लगता है। उसका रीजन क्या है, ऊर्जा। हमने क्या दिया, बल्ब को ऊर्जा दिया, ऊर्जा पा करके बल्ब जला। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा हम किसे कहते, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बल्ब को दिया विद्युत ऊर्जा, मतलब एक ऊर्जा दी, वही ऊर्जा जा करके प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। किस ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में, मतलब जलने के फॉर्म में बदल गया। तो यहां से सिद्ध होता है कि प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म्स को जान लेते हैं। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो ये जानते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वह सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त प्रकाश
स्रोत कहलाती हैं। वह सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका सूर्य हुआ, सूर्य स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एग्जाम्पल में बात करें तो नंबर 1 आपका हो गया सूर्य, नंबर 2 आपके हो गए तारे, नंबर 3 की बात करें तो आपका दीपक हो गया जो घरों में यूज करते हैं आप लोग, नंबर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब रोज यूज होता है, बल्ब, लैंप, ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत हैं क्योंकि ये स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि ये सभी आपको दिखाई कैसे देते हैं, ठीक है ना, कि सूर्य, तारे, दीपक, बल्ब, लैंप हम कैसे देख पाते हैं? तो उसका रीजन क्या होगा कि सूर्य स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आके प्रवेश करती हैं और हमें सूर्य दिखाई देता है। वैसे हम लोग अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब में भी वही केस होता है कि बल्ब को जैसे हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, वो विद्युत ऊर्जा पाकर जलने लगता है और वहां से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं, कुछ प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आके प्रवेश करती हैं और जिससे हम उस बल्ब को देख लेते हैं। इट इज क्लियर। अब दूसरा हम लोग बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस लाइट सोर्स। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? इसी का जस्ट उल्टा, वह सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। वह सभी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। आपके पास मेज, जो आपकी मेज होती है, मेज भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। आप जो बुक्स पढ़ते हैं, जो कॉपी होती हैं, वो भी स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कुर्सी, मेज, कुर्सी, मेज। घर की बात कर लें, घर, पत्थर, डस्टर, किताब, आदि, ये सभी अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं क्योंकि ये स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ क्वेश्चन एक बनता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है तो हमें ये दिखाई क्यों देते हैं, हम इनको कैसे देख लेते हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी हमें कैसे दिखाई देता है? क्योंकि इसके पास तो प्रकाश है नहीं। मान लेते हैं कि आपने बल्ब को देख लिया, या तारे को देख लिया, या आपने सूर्य को देख लिया, या लैंप को देख लिया, क्योंकि उनके पास प्रकाश था, वो प्रकाश एमिट कर रहे थे, उत्सर्जित कर रहे थे, तो कुछ प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आके प्रवेश कर गई जिससे हमें ये दिखाई देने लगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि कुर्सी आपको कैसे दिखाई देती है, मेज कैसे हम देख लेते हैं, घर को कैसे देख लेते हैं, पत्थर को कैसे देख लेते हैं, हम डस्टर को कैसे देख लेते हैं, किताब को कैसे देख लेते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास तो प्रकाश है नहीं। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको। मान लेते हैं ये कोई रूम है, कमरा, यहां पर आपकी बुक रखी हुई है, ये बुक है आपकी, और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, एक बल्ब है। अभी यहां अंधेरा है, इस कमरे में अंधेरा है, तो क्या हम
इस बुक को देख पाएंगे? तो उत्तर आपका क्या होगा? नहीं, हम इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। जैसे इस बल्ब को हम लोग ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बल्ब को जैसे ही ऑन करेंगे सबसे पहले आप ये बल्ब देख पाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें किससे निकलेंगी? बल्ब से निकलेंगी। तो बल्ब से निकलकर चारों दिशाओं में फैलेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? बल्ब दिखाई देगा, क्योंकि बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कुछ आपको हमारी आंखों में भी प्रवेश करेंगी, और जिसकी वजह से सबसे पहले बल्ब दिखेगा। और क्योंकि एक कमरे में किताब रखा गया है, इसी कमरे में इसी रूम में किताब रखा गया, तो कुछ प्रकाश की किरणें निकल करके इस किताब में भी पड़ती हैं। किताब पे पढ़ने की वजह से ये किताब क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, मतलब वापस लौटा देता है। वापस लौटाकर हमारी आंखों में भेज देता है, और हमारी आंखों में जैसे ही प्रकाश की किरणें आके प्रवेश करती हैं, यह बुक भी हमें दिखाई देने लगता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इस बुक के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यह इस बल्ब से प्रकाश ले करके या ग्रहण करके कुछ प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों में भेज देता है, जिससे हम उस किताब को या उस मेज को या उस घर को या उस पत्थर को या डस्टर को या संसार में जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं उनको हम देख लेते हैं। बात क्लियर हुई है कि अदृश्य प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, हम उनको कैसे देख पाते हैं, उसका रीजन क्या है, मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म, तो नंबर एक, अगर नंबर एक की हम बात करें तो नंबर एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब सोचने वाली बात है कि जो हमें संसार को देखने योग्य बनाता है वो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें संसार को देखने योग्य बनाता है, हम इन सब चीजों को देख सकते हैं या देख लेते हैं, तो रीजन उसका क्या है? प्रकाश। प्रकाश की वजह से हम देख लेते हैं, लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो उसका रीजन क्या है? उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, प्रकाश की जो चाल होती बहुत ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश बहुत तेजी से चलता है, इतनी तेजी से चलता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। तो दूसरा हो जाएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। या इसे और सरल भाषा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब जहां पे हवा ना हो, पर जहां पे हवा ना हो वहां पे प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक सेकंड में। आप जानते हैं कि अगर आप रोड पे खड़े हुए हैं और आपके बगल से कोई 120-100 की स्पीड से कोई कार गुजरती है, तो क्या आप उस हम कार को उतने हम क्लियर से देख पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर उसी कार की स्पीड हम लोग 500 कर दें, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाए, 500 की स्पीड से जा रहे, तो क्या उसे हम देख पाएंगे? बहुत तेजी से नहीं देख पाएंगे, उतनी क्लियर हम नहीं देख पाएंगे। और यहाँ सोचने वाली बात है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक प्रति सेकंड, सॉरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कार 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसकी स्पीड इतना ज्यादा होने की वजह से ही हम इस प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। और दूसरा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज हमें दिखाई देता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे मार्कर अगर मुझे दिखाई दे रहा तो इसको मैंने क्या किया है? टच कर दिया है, छू सकता हूं मैं इसे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आप कह देंगे कि अपना घर आप लेके चलिए, तो सबकी बात नहीं हो रही है, बस केवल कुछ चीजों की मैं बात कर रहा हूं।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक चीज, दिखने वाली चीज को हम छू सकते हैं, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर प्रकाश तो भी दिखाई देता है, क्योंकि उसकी सहायता से हम देखते हैं, इसका मतलब प्रकाश दिखाई देता है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, या मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अपने बगल जाइए और आप प्रकाश को पकड़ के लाके मुझे दिखाइए, या आप छू करके दिखाइए, छू करके दिखाइए, अनुभव कीजिए क्या प्रकाश है। मैं पकड़ता हूं, देखिए आप यहाँ, क्या कुछ है मेरे हाथ में? कुछ नहीं मिला। तो यहां से सिद्ध होता है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम लेंगे दूसरे प्रॉपर्टी में, हमने देखा कि इसकी चाल इतनी ज्यादा होती है, इसलिए हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था साउंड, ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा था कि अगर ये एक बंद जार हो, यहाँ पर वैक्यूम लगा हो और इसमें विद्युत घंटी लगी हो, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी का मतलब इसमें जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, जैसे इसमें हम धारा भेजेंगे, धारा भेजने पर ये क्या होगी, ये इस पे ये चोट पहुंचाने लगेगी और जैसे घंटी क्या होगा, बजने लगेगा। जब इस विद्युत जार में, जो जार है इसमें हवा होता है, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घंटी बजने लगती है और आवाज इसकी सुनाई देती है। लेकिन इस वैक्यूम, जो यहाँ वैक्यूम पंप है जिसे निर्वात पंप बोलते हैं, निर्वात पंप का मतलब हवा निकालने वाला, जब इस निर्वात पंप की सहायता से हवा के, इसके अंदर जितनी भी हवा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घंटी बजने लगती है। लेकिन हम उस घंटी की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है या पता चलता है कि साउंड को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि इसमें हवा नहीं था। तो साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? हवा की। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रकाश को चलने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फ्री स्पेस में भी चल सकता है या अंतरिक्ष में भी चल सकता है। तो ये सबसे बड़ा गुणधर्म इसका है तीसरा, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? तीसरे चौथा गुणधर्म की बात करें तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब जैसे निर्वात में जहां पे हवा ना हो तो प्रकाश की चाल कुछ और होती है। जल की बात करें, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। मतलब जैसे जैसे माध्यम बदलता जाएगा, प्रकाश की चाल भी बदलती जाएगी। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जो भी आपने देखा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में आएंगे तो जल थोड़ा सघन माध्यम हो जाएगा, तो वहां चाल थोड़ी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कांच आएगी तो कांच में थोड़ा और कम हो जाएगी। तो इस तरह चाल विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, पांचवा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। अब यहां बात आ रही कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें ग्लास, शीशा या कांच की बात करें, कांच, कांच के आर पार हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। कांच हो गया। बात करते हैं जल, जल के भी आर पार देखा जा सकता है, इसलिए जल को भी हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। अब यहाँ कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि जल क्या ये पारदर्शी है, क्या इसके आर पार देखा जा सकता है? तो इसको अगर समझने के लिए कि ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एक ये गिलास है, एक ही गिलास है और इसमें आपने क्या भरा हुआ, पानी इसमें है, और आपने इसमें 10 का सिक्का डाल दिया ऐसे। ये आपका यहाँ पे ये 10 का सिक्का है
पानी ये पूरा भरा हुआ है। उसके बाद आप टॉर्च लेके आते हैं, टॉर्च से क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे टॉर्च डालते हैं, तो टॉर्च की रोशनी इसके ऊपर जैसे ही पड़ती है सिक्के के ऊपर, सिक्का क्या होता है, चमकने लगता है। तो क्यों सिक्का चमकने लगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण केवल एक ही है कि जो प्रकाश की किरणें यहाँ से पड़ी, वो प्रकाश की किरणें चल करके इस पानी के माध्यम से चल करके इस जो सिक्का था जो तले में एकदम बैठा हुआ है उसके ऊपर पड़ी, इसी की वजह से उसमें चमक उत्पन्न हुआ, वह चमकने लगा। तो यहाँ से सिद्ध होता है या पता चलता है कि जल भी एक पारदर्शी माध्यम है। बात क्लियर हुई है। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शी वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल आपने कभी सफर किया हो, अपनी बस पे बैठा हो या किसी भी ऐसी गाड़ी पे आप बैठे हो, बंद गाड़ी पे, तो आपने देखा होगा कि आप जब उस बस की या गाड़ी की जब खिड़की बंद करते हैं, तो क्योंकि कांच का बना होता है, बंद करने पे अगर आप एक खिड़की किनारे बैठे हैं तो आप देखते होंगे कि जो धूप होता है, जो प्रकाश होता है, उसके बाद भी इंटर करके वो आप तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है। ठीक है, अगला हम बात करें 6वां, तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकता है। अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार ना देखा जा सके। जैसे कि ये बोर्ड है, अब बोर्ड से अगर मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जो इसके पीछे दीवार है, नहीं दिखाई दे रहा आपको। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो आपकी दीवार हो गई, दीवार, आपकी बुक हो गई, किताब, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। मतलब इस पे प्रकाश डालने पर प्रकाश इनके पार नहीं जा पाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये 7वीं प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि प्रकाश में, श्वेत प्रकाश का मतलब कि सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम लोग नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 8वां कि प्रकाश छाया बनाती है। प्रकाश अपनी अपोजिट दिशा में छाया बनाती है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो प्रकाश से मेरे जो बल्ब है, बल्ब मेरे सामने जल रहा है और मेरी छाया जो है वो मेरे पीछे बन रही है। मतलब बल्ब जिधर जल रहा होता है, जिधर से प्रकाश आ रहा होता है, उसके अपोजिट साइड में, उसके उल्टे साइड में किसी भी वस्तु की छाया बनती है। जैसे मेरी जो छाया है वो मेरे पीछे बन रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे। तो प्रकाश क्या करती है, अपनी अपोजिट साइड में छाया बनाती है, शैडो जिसे हम कहते हैं। तो 8वां प्रॉपर्टी हो गया। तो ये थे प्रकाश के गुणधर्म, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। बात की शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कोई समस्या होगी तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।